मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तेजस्वी यादव पर दायर सीबीआई की चार्जशीट पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि वो जमाना चला गया जब किसी पर सीबीआई चार्जशीट होता था और वो इस्तीफा दे देता था। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश झा और आप देख रहे खबर दिन भर इन न्यूज यानी कि KDVI। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बातें करते हैं विस्तार से। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने जनसुराज पदयात्रा के साथ इन दिनों समस्तीपुर के विभिन्न जगहों पर लोगों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर शनिवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और कोई इस्तीफा दे दे। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीतिक ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से सीबीआई के चार्जशीट करने पर ये इस्तीफा देने वाले या पद छोड़ने वाले। बिहार के समस्तीपुर जिले में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जहां तक बिहार सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई परिवर्तन बिहार में होने वाला। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और कुछ लोग उत्साह में बता रहे थे कि इसका देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने कहा था महागठबंधन बिहार से जुड़ी घटना है, ये लोकसभा तक चलेगा। लेकिन अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वो आप लिख कर रख लीजिए कि इस स्वरूप में नहीं होगा। चरितार्थ होनी भी शुरू हो गई है। हाल ही में मांझी और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से निकल गए। जब आप सरकार चलाते हैं तो 7 से 8 दल मिलकर भी सरकार चलाते हैं। सरकार चलाना एक बात है और साथ मिलकर राजनीति करना अलग बात। दलों का गठबंधन आपस में बैठकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नए रूप में होगा, आप लिख कर रख लीजिए। आइए आपको सुनवाते हैं वीडियो में क्या। मेरे भाई, राजनीतिक मोरालिटी का जो कंपास है वो इतना लो है कि अब वो जमाना चला गया कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देशव्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं। लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। अगला विधानसभा का चुनाव ऐसा नहीं होगा कि 7 दलों का महागठबंधन एक और एनडीए एक और, वो नए फॉर्मेशन में ही चुनाव होगा। ये बात मैं जिस दिन से महागठबंधन बना है उस दिन से कह रहा हूं।